याजूज माजूज कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं, कब आएंगे और आखिर कितनी तबाही मचाएंगे, ये चंद ऐसे सवालात हैं जो तकरीबन हर इंसान के जहन में आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमान होने के बावजूद क़यामत की इतनी बड़ी निशानी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखते। तो आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद की आयात मुबारका, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुख्तलिफ दूसरी किताबों से ली गई मालूमात की रोशनी में याजूज माजूज के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसील से बात करेंगे। तो अगर आपके जहन में भी याजूज माजूज से मुतल्लिक कोई सवाल है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि याजूज माजूज कौन हैं, कैसे दिखते हैं और आखिर इनकी तादाद कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि याजूज माजूज कोई दूसरी मखलूक या फिर जानवर नहीं बल्कि औलाद आदम में से हैं, यानी याजूज माजूज भी इंसान ही हैं। तो अगर इनके वजूद की बात करें तो इनका वजूद हुआ था तूफ़ान नूह के बाद। तूफ़ान नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे याम, शाम और याफ़स ज़िंदा बचे थे। और आज जितनी भी दुनिया में मखलूक मौजूद है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इन्हीं 3 बेटों की ही औलाद हैं। और अगर हम याजूज माजूज की बात करें तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफ़स की नस्ल में से हैं और ये खूनखार और जंगली दरिंदों की तरह हैं जो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते और हर साल ये बाहर के मौसम में अपनी गारों से निकलते हैं और किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते, चाहे वो पानी हो या जितने भी वहाँ पर जानवर मौजूद होते हैं सब कुछ खा जाते हैं और जो खुश्क चीज़ें बचती हैं उनको वापस अपनी गारों में ले जाते हैं। अगर इनकी तादाद की बात की जाए तो याजूज माजूज की तादाद का अंदाज़ा नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से लगाया जा सकता है, जहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिन्नो इंस के 10 हिस्से हैं जिनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं जबकि 1 हिस्से पर इंसान मौजूद हैं। और अगर हम इसको आज के दौर में कंपेयर करें तो अगर आज के दौर के लिहाज से देखें तो अगर दुनिया में 7 से 8 अरब के करीब इंसान मौजूद हैं तो याजूज माजूज तकरीबन 70 से 80 अरब के करीब मौजूद होंगे। तो कितनी बड़ी तादाद है इनकी, इस बात का आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका होगा। याजूज माजूज की तारीख़ क्या है, इनको क्यों और किसने कैद किया और आखिर ये कब आएंगे और कितनी तबाही मचाएंगे, अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। याजूज माजूज को कैद करने वाले हज़रत ज़ुल्करनैन थे। बाज़ लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़ुल्करनैन समझ लेते हैं क्योंकि उनके मुताबिक ज़ुल्करनैन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ही लक़ब था, लेकिन कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्करनैन का अलग से ज़िक्र किया गया है और उनके ख़तरनाक और दिलचस्प सफ़रों का भी कुरान मजीद में ज़िक्र मौजूद है। हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह ताला के नबी तो नहीं थे लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा ताकत दे रखी थी और ये उन मुसलमान हुक्मरानों में से थे जिन्होंने पूरी दुनिया फ़तह की और पूरी दुनिया पर हुकूमत की। हज़रत ज़ुल्करनैन के एक सफ़र को कुछ इस तरह से बयान किया जाता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन एक सफ़र पर रवाना हुए और ज़मीन के किसी आखिरी कोने पर 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचे जहाँ अजीब व गरीब ज़बान बोलने वाले लोग मौजूद थे जिन्होंने इशारों की मदद से याजूज माजूज के मुज़ालिम की शिकायत की कि हमें इन ज़ालिमों के जुल्म से बचाएं जो किसी जानवर, इंसान, खुराक और पानी को भी नहीं छोड़ते और सब कुछ खा जाते हैं। और कुरान मजीद में इसका ज़िक्र आता है कि इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन को मालो ज़र की भी पेशकश की कि हमसे जितनी मर्ज़ी दौलत ले लें मगर हमें इन ज़ालिमों के जुल्म से बचाएं। जिसके बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस मुझे आप सब लोगों की जिस्मानी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी इन तमाम ज़ालिमों को शिकस्त देने और इनको यहाँ से भगाने के लिए। जिसके बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन 2 पहाड़ों जहाँ से याजूज माजूज आया करते थे उनके दरमियान एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया और ये गड्ढा इतना ज़्यादा गहरा था कि ज़मीन से पानी निकल आया और उसके बाद उस गड्ढे में पिघलाए हुए तांबे से पत्थर जमाए और लोहे को गर्म करके लोहे के तख्ते इसके ऊपर बिछवा दिए और इस पर आग लगा दी और इस दीवार को, जिसको बाज़ लोग बंद भी कहते हैं, दोनों पहाड़ों की ऊंचाई तक बनवा दी जिसमें लोहा, तांबा, पत्थर और बहुत सी चीज़ें मौजूद थीं और ये इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि इसको तोड़ना नामुमकिन सा था। और हदीस मुबारका में इसके बारे में आता है कि याजूज माजूज इस दीवार को रोज़ाना तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब वो तोड़ने के करीब पहुंचते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब इसको कल तोड़ेंगे और जब कल वो आते हैं तो वो दीवार और भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। लेकिन क़यामत से पहले एक दिन ऐसा आएगा जब उनमें से एक शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह चलो अब इसको कल तोड़ेंगे और इंशाअल्लाह की बरकत से जब वो दोबारा वापस आएंगे तो उस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और याजूज माजूज मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। और इसके बारे में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत कायम ना होगी जब तक कि याजूज माजूज ना आ जाएं। और इसके साथ साथ याजूज माजूज तब आएंगे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
दज्जाल को कत्ल ना कर दें। यानी याजूज माजूज के आने से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर दुनिया में हो चुका होगा। कत्ल दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म होगा कि तमाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं, क्योंकि ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक आने वाली है जिसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं। और इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे और उसके बाद याजूज माजूज दुनिया पर हमला कर देंगे, तमाम इंसानों और जानवरों को मुकम्मल तौर पर कत्ल कर देंगे, तमाम समंदरों का पानी पी जाएंगे और उनके हाथ में जो कुछ भी आएगा उसको मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर देंगे। और सिर्फ वही लोग ज़िंदा बचेंगे जो सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पर मौजूद होंगे। जब याजूज माजूज पूरी दुनिया में तबाही मचा चुके होंगे, तमाम समंदरों का पानी पी चुके होंगे, तमाम इंसानों और जानवरों को भी कत्ल कर चुके होंगे, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। इसके बाद याजूज माजूज की गर्दन में एक ऐसा कीड़ा पैदा होगा जिसकी वजह से वो एकदम से तमाम के तमाम मर जाएंगे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से नीचे उतरेंगे और नीचे आकर देखेंगे कि पूरी ज़मीन पर याजूज माजूज की लाशें बिखरी पड़ी हैं और ज़मीन पर ज़रा बराबर भी जगह मौजूद नहीं है और पूरी ज़मीन पर बदबू फैल चुकी है। इसके बाद अल्लाह ताला कुछ इस तरह के परिंदे बड़े बड़े भेजेगा जो इन तमाम लाशों को उठाकर ले जाएंगे और याजूज माजूज को उनके तमाम गुनाहों और ज़ुल्मों की सज़ा दुनिया में ही मिल जाएगी। दुनिया में तो इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन आखिरत में भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा अज़ाब है, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ इंसानों और जानवरों पर जुल्म किया था बल्कि ये ईमान भी नहीं लाए थे। जबकि इनको दीन इस्लाम की दावत देने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ ले गए थे, मगर ये ईमान फिर भी नहीं लाए थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज को दीन इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा था, मगर इन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह के नाफरमान बंदों और औलाद इब्लीस के साथ दोज़ख के सबसे बड़े गड्ढे में मौजूद होंगे। तो दोस्तों, ये थी मुकम्मल तफसील याजूज माजूज के बारे में। लेकिन अगर अभी भी आपके जहन में कोई ऐसा सवाल मौजूद हो याजूज माजूज से मुतल्लिक, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।